नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल अलौकिक साधनाओं में। दोस्तों, आज मैं आपको देसी मुंजा की साधना बताता हूं। देसी मुंजा की ग्रामीण साधना है। इस साधना से फटाफट मुंजा साधक के सामने आ जाता है और उसकी तमाम मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। ये साधना दोस्तों, मैं कम टू पॉइंट सीधा ही पॉइंट पे आता हूँ और पॉइंट पे आके ही आपको बताता हूँ, क्योंकि लोगों की अक्सर शिकायत रहती है कि हम बातें बहुत करते हैं। तो बातें ज़रूरी होती है इसलिए करते हैं, लेकिन हमें क्या मतलब, हम बातों पर ध्यान नहीं देते, सीधा कम टू पॉइंट ही बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये मुंजा की साधना होती है, ये मंगलवार के दिन से शुरू होती है। किसी भी मंगलवार के दिन से इस साधना को शुरू कर सकते हो, या शनिवार के दिन से शुरू कर सकते हो, या अमावस्या के दिन से शुरू कर सकते हो। कोई भी इनमें से दिन हो, उस दिन से इस साधना को आप शुरू कर सकते हो। दोस्तों, इस साधना को शुरू करने के लिए वैसे तो कोई नियम नहीं है इसमें, लेकिन यही है कि बस मंदिर थोड़ा सजाना वर्जित रहता है, क्योंकि होते तो ये भूत प्रेत है ना। तो इनको अगर साधना है तो आपके पास कोई देवी शक्ति ऐसे नहीं होनी चाहिए। पहले तो 3-4 दिन 5 दिन पहले मंदिर जाना बंद कर दें और फिर इस साधना को आप करें। ये ग्रामीण साधना है, देसी तरीके से की जाती है और इसमें कोई ज़्यादा विधि विधान नियम कानून कायदे इसमें ज़्यादा नहीं होते। सिंपल होता है, एकदम साधारण तरीके होते हैं। ये जो छत्तीसगढ़ के ग्रामीण अंचल है उनमें इन साधनों को किया जाता है। महाराष्ट्र में भी किया जाता है। बहुत जगह है जहाँ मुंजाओं को सिद्ध किया जाता है और मुंजाओं से अपने काम निकाले जाते हैं। आप चाहो तो आप भी इस साधना को सिद्ध करके अपने काम निकाल सकते हो, लेकिन जो मुंजाओं की साधना होती है थोड़ी उनमें रिस्क रहती है, इसलिए सोच समझ करके गुरु के तत्वाधान में ही साधना करें तो ज़्यादा बढ़िया रहता है। या जिन्होंने पहले साधना कर रखी है काली की, भैरव की, उनके लिए कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं रहती, ज़्यादा समस्या उनको नहीं रहती। आप आराम से उस साधना को कर सकते हो। दोस्तों, इस साधना को करने के लिए क्या करना पड़ेगा वो थोड़ा समझा देते हैं। यह साधना किसी भी मरघट में आप कर सकते हो। पिंपल पर करना चाहते हो तो किसी भी पिंपल पर कर सकते हो। पिंपल ऐसा होना चाहिए जो 50 साल से ज़्यादा पुराना हो, तब उसमें मुंजा काम करेगा। और पिंपल होना चाहिए मरघट के आसपास या फिर मरघट के भीतर ही, तो उसमें मुंजा ज़्यादा बढ़िया काम करता है। आप उसमें इस साधना को संपूर्ण कर सकते हो, समापन कर सकते हो, बढ़िया तरीके से कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? आपको कुछ चीज़ें साथ में चाहिए होती है, वो ले जानी पड़ती है। अमावस्या की रात्रि को या मंगलवार की रात्रि को 11 साढ़े 11 बजे नहा धो करके तैयार होकर के शरीर पर इत्र वित्र लगा करके ब्लैक या वाइट कपड़े पहन करके, देखो थोड़ा सा समझ लेना, अगर पिंपल मुंजा की साधना करनी है तो वाइट कपड़े पहन के जाना पड़ेगा, और अगर मरघट मुंजा की साधना करनी है तो आपको काले कपड़े पहन के जाना पड़ेगा। बात को थोड़ा सा फर्क है। अगर कोई पिंपल का पेड़ हो जो आपका मरघट के अंदर ही हो तो भी आपको वाइट कपड़े पहन के जाना पड़ेगा, क्योंकि आप पिंपल मुंजा को सिद्ध कर रहे हो। पिंपल मुंजा में और इस मुंजा में थोड़ा सा फर्क होता है। पिंपल मुंजा ज़्यादा छोटा होता है और मरघट मुंजा बड़ा होता है। थोड़ा सा 8 साल की उम्र तक का जो बच्चा होता है वो मरघट मुंजा होता है, और जो उससे छोटा होता है, जो छोटा मुंजा ज़्यादा शक्तिशाली होता है, बड़ा मुंजा कम शक्तिशाली होता है। तो इसलिए आपको ज़्यादा शक्तिशाली मुंजे की साधना करनी है मुंजा की, तो आपको सफ़ेद कपड़े पहन करके जाना पड़ेगा। आपके पास एक काले हकीक या रुद्राक्ष की माला होनी चाहिए। गुरु से आशीर्वाद लेकर के फिर निकले घर से। एक दिन की साधना, एक दिन में सिद्ध हो गया तो ठीक है, नहीं तो 2-3 दिन तक साधना करते रहिएगा। आप जब तक सिद्ध नहीं हो तब तक करते रहिएगा। हो सकता है कि 1 दिन 2 दिन 3 दिन लग जाए। साधना में आपको एक रक्षा घेरा पहले बनाना पड़ेगा। वहां जाकर के रक्षा घेरा भैरव के मंत्र का होना चाहिए। वहां आप आसन बिछा करके बैठ जाए। दक्षिण दिशा की तरफ अपना मुख रखें। मुख रख करके 5 बत्ती का एक दीपक आपको जलाना होता है। बत्ती का दीपक जलाना होता है, उसमें सरसों का तेल होता है। सरसों का तेल 5 बत्ती का दीपक जला करके फिर इस साधना को आप करेंगे शुरू। साधना को शुरू करेंगे उससे पहले चावल और गेहूं की 2 ढेरियां बना ली। 2 ढेरियां बना करके आपको गुरु की और गणेश जी की पूजा करनी है। दोनों पर गुरु की गणेश जी की पूजा करके उन पर एक एक फूल रख देना, पुष्प रख देना। गुरु गणेश जी मान्य हो जाएंगे। उनके मंत्र का, जो गुरु के मंत्र का, गणेश जी के मंत्र का 21 बार जाप कर लेना आपके लिए पर्याप्त है। अब आपको 5 गुलाब जामुन चाहिए, 1 मीठा पान चाहिए, लगा हुआ बढ़िया मीठा पान। उस मीठे पान को आप चबा लेना अच्छी तरह से। आप मंत्र बोलने के लायक हो जाएं तब तक उसको चबाते रहना। अंदर पीक अंदर ही गिटना, बाहर नहीं थूकना है। मीठा पान होना चाहिए। वो क्या गुलकंद उलकंद लगा करके बनाते हैं ना, वो पान मीठा। तो मीठा पान लगा करके आप मुंह में चबाते रहिए
और जब आप मंत्र बोलने के लायक हो जाएं तब आप मंत्र अपना काम शुरू करेंगे। खपरी के अंदर आपको 5 काले गुलाब जामुन रखने चाशनी सहित, 5 लौंग रखने हैं, 5 इलायची रखनी है, इत्र की शीशी रखनी है या फाहा रखना है, कुछ भी रखना है, इत्र की शीशी फाहा कुछ भी रखना है। ये आप मुंजाओं के लिए भेंट रख देंगे। मुंजाओं के लिए भेंट रख दी आपने। एक फूलों की माला हो, वो फूलों की माला रख दी, फूलों की माला रख दी। और अब आपके पास चंपा, चमेली, गुलाब, मरवा, केवड़ा, इनके कोई भी फूल हो, वो फूल आप वहाँ मुंजाओं के लिए रख दोगे। माला मिले तो भी ठीक, नहीं मिले तो भी ठीक, कोई भी इनमें से फूल मिले वो फूल आप वहाँ रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये चीज़ें आपने वहाँ रख दी, आपका काम वहाँ से शुरू हो गया। अब देखिए, अब आपको वहाँ खड़े होकर के और हाथ में ये जो है ना वो खपरी नारियल की, एक नारियल का गोला भी रखना है, एक नारियल का गोला भी रखना है, खपरी भी रखनी है। अब खपरी को आप अपने हाथ में ले लीजिएगा, हाथ में लेकर के खड़े होकर के चारों दिशाओं में मुंजा का आह्वान कीजिएगा कि मुंजाओं आओ, मैं तुम्हारा भोग लाया हूँ, आओ मुझ पर प्रसन्न हो और ये भोग ग्रहण करो, ये भोग ग्रहण करो। ऐसा 5-10 बार 20 बार बोल करके और फिर वो भोग वहाँ नीचे रख करके, घेरे के अंदर ही रखना है सब कुछ, भोग वहाँ रख करके। और फिर आपको 36 माला का जाप करना है। जो आज मैं मंत्र बताऊँ उस मंत्र का 36 माला का जाप करना है। 36 माला का जाप करेंगे तो जाप करते 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 मुंजा आपके आसपास दिखाई देने लगेंगे। और जब वो दिखाई देने लगेंगे तो ये समझ लेना कि आसपास कोई तूफान सा गया, छोटा मोटा तूफान सा का मतलब है कि वो वहाँ उत्पात करना शुरू कर देंगे, तोड़ना, फोड़ना, मचलना, उठाना, पटकना, ऐसा शुरू कर देंगे। तो ऐसा शुरू कर देंगे तो आप अपना पूरा ध्यान अपने मंत्र पर रखिएगा, मंत्र पर ध्यान रखेंगे तो आखिर में उनमें से एक मुंजा आपके सामने आएगा और बोलेगा कि क्यों बुलाया मुझे। तो आप कहोगे कि आपको सिद्ध करने के लिए बुलाया है, ये भोग आपका है, आप ये भोग मुझे वचन दे करके भोग ग्रहण करो। तो आपको वचन देगा, 3 वचन उनसे लेकर के फिर ये भोग उनको दे देंगे। भोग उनको देने के बाद में मुंजा आपको सिद्ध हो गया और वो जब भी बुलाओगे वो आपको कोई निशानी बता देगा कि ये निशानी ले लो, इसके बाद में आप जब भी मुझे बुलाओगे मैं आ जाऊंगा। तो इस प्रकार से मुंजा को आप सिद्ध कर लेंगे और सिद्ध करके फिर अपने घर आकर के नहा धो करके वो जो चीज़ दें उसको एकदम ठिकाने से रखना। और जब भी मुंजा को बुलाना हो वही मंत्र का आह्वान करना, मुंजा आ जाएगा। मुंजा आ जाएगा तो फिर आप उसको कोई भी काम दोगे तो कर देगा। काम क्या है मुंजा को काम देने का? काम क्या है मुंजा को काम देने का? है कि ये थोड़े से नोटों की बारिश भी कर सकता है। मुंजा से ज़्यादा नोटों की बारिश नहीं होती है। मुंजा 10-15 लाख से ज़्यादा बारिश नहीं कर सकता, इतनी ज़्यादा हिम्मत नहीं होती मुंजा की। 10-15 लाख बस बारिश कर दे, इतना ही इसकी ताकत होती है। तो 10-15 लाख रुपए आप बारिश भी करवा सकते हो। आप सट्टे के, जुए के नंबर भी ले सकते हो, लॉटरी के नंबर ले सकते हो, शेयर बाज़ार के ले सकते हो। शेयर बाज़ार में क्या अप डाउन होगा वो भी आप पूछ सकते हो। तो मुंजा को क्या 24 घंटे तक का पता चलता है, तो आपको वो सारी चीज़ें बता सकता है, आपकी सहायता कर सकता है। किसी की तंत्र काट करवाना हो, कोई ऐसे छोटे मोटे इल्म करवाने हो तो उनसे मुंजा काम कर सकता है। और महाराष्ट्र में इसकी बहुत बढ़िया बढ़िया साधनाएं होती है। तो इस प्रकार से मुंजा की आप साधना सिद्ध करके बहुत सारे काम कर सकते हो। तो दोस्तों इसमें जिस मंत्र का आप उपयोग करोगे, मंत्र बताता हूँ। बबूर देवेर लेवबी नहीं खेली कचीच चंपेर शेन और बड़ाई मुंजाई 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 अंपेर। इस मंत्र का जाप करके और आप मुंजा को सिद्ध कर सकते हो। विशेष जानकारी के लिए आपको गुरु से संपर्क करना पड़ेगा, उनसे दीक्षित होकर के फिर इस साधना को करोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो वीडियो पर बताई नहीं जा सकती। वो गुरु से विशेष दीक्षित होकर के आप इस साधना को कर सकते हो। तो साधना आपको आराम से सिद्ध भी हो जाएगी और कोई नुकसान भी नहीं करेगी। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आया, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकन का बटन दबा देना ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।